बसपा प्रमुख ने पेश की उदारता की मिसाल। दुश्मन से भी काम निकालना जानती है बहन मायावती। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिले के नाम भी जातिवादी राजनीति का शिकार बन जाते हैं। एक तरफ बसपा प्रमुख बहन मायावती उदारता की मिसाल पेश करती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाती है और भाजपा की योगी सरकार सिर्फ चुनावी गणित के हिसाब से फैसले लेती नजर आती है। बहन मायावती का बड़ा बयान और यूपी की सत्ता की दोहरी चाल। बीएसपी सरकार ने भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा दिया और उसका नाम रखा संत रविदास नगर। संत शिरोमणि रविदास महाराज बहुजन समाज के महान संत थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो क्या किया? सिर्फ अपनी जातिवादी सोच और द्वेष के कारण जिलों के नामों को बदलने का काम किया। यूपी की जनता को आज भी वो फैसला अच्छे से याद है। बहन मायावती ने साफ कहा, बीएसपी की चारों सरकारों में प्रशासन को मजबूत करने और आम लोगों के फायदे के लिए कई नए जिले, तहसील, विकास खंड, पुलिस जोन बनाए गए। उनमें से कई जिलों के नाम से एससी एसटी ओबीसी समाज के महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम रखे गए। संत रविदास नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, भीमनगर और भी कई। लेकिन सपा सरकार ने सिर्फ संकीर्ण राजनीति के कारण ये नाम बदल दिए। ये जातिवाद था, द्वेष था, छोटी सोच थी। इतना ही नहीं, ब्रज क्षेत्र में कासगंज के विकास के लिए बीएसपी ने नया जिला बनाया, नाम रखा मान्य और कांशीराम नगर। मान्य और कांशीराम साहब बहुजन आंदोलन के महानायक थे, लेकिन सपा सरकार ने फिर वही पुरानी चाल चली, नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि सपा की पीडीए वाली राजनीति असल में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी रवैया रखती है। नाम बदलना सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये बहुजन महापुरुषों का अपमान था। अब आती है योगी सरकार की बात। हाल ही में योगी सरकार ने संत रविदास नगर का नाम फिर से बहाल कर दिया। बहन मायावती ने इसकी तारीफ की और आभार जताया, लेकिन सवाल यह है, क्या ये उदारता है या चुनावी मजबूरी? योगी सरकार जब चाहे तब नाम बहाल कर देती है और जब चाहे चुप रह जाती है। मान्य और कांशीराम नगर का क्या किया? अन्य महापुरुषों के नाम वाले जिलों का क्या किया? बहन मायावती ने साफ कहा, संत रविदास नगर की तरह ही मान्य और कांशीराम साहब और अन्य महापुरुषों के नाम भी बहाल कर दिए जाए। और अगर ये काम 9 अक्टूबर मान्य और कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के पहले या उसी दिन हो जाए तो बीएसपी आभारी रहेगी। लेकिन देखिए सपा की चाल। सपा सरकार नाम बदलती रही, जातिवादी फैसले लेती रही और आज भी वो अपनी पुरानी मानसिकता नहीं छोड़ पाई। वे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन सत्ता में आकर उनके महापुरुषों के नाम मिटा देते हैं। ये कैसी सामाजिक न्याय की बात है? ये तो सिर्फ दिखावा ही नजर आता है। और योगी सरकार, भाजपा की सरकार भी कोई कम नहीं। वे भी जब जरूरत पड़ती है, चुनाव नजदीक आते हैं, तब बहुजन संतों के नाम याद आते हैं। संत रविदास नगर बहाल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन मान्य और कांशीराम नगर का अभी भी इंतजार है। क्यों? क्योंकि योगी सरकार भी अपनी सुविधा से फैसले लेती है। जब वोट की जरूरत होती है तब नाम बहाल और बाकी समय चुप्पी। यह भी योगी आदित्यनाथ की दोहरी नीति समझ आती है। एक तरफ हिंदुत्व का नारा और दूसरी तरफ बहुजन महापुरुषों के नाम पर राजनीति। बहन मायावती ने जो कहा वो साफ है। बीएसपी ने हमेशा प्रशासन सुधारने और आम जनहित के लिए काम किया, नए जिले बनाए, नाम महापुरुषों के रखे, सपा ने उन्हें मिटाया। योगी सरकार आधा अधूरा काम कर रही है। अगर सच में सम्मान देना है तो सिर्फ एक जिला नहीं, सभी जिलों के असली नाम बहाल करो। मान्य और कांशीराम नगर भी बहाल करो, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज नगर भी और भीमनगर भी, वरना ये सभी चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। दोस्तों, जिले का नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो सम्मान होता है, वो इतिहास होता है, वो पहचान होती है। सपा ने उस पहचान को मिटाने की कोशिश की। योगी सरकार आधा काम करके रह गई।
बहन मायावती ने उदारता दिखाई, दुश्मन से भी काम निकालने की कला दिखाई। लेकिन सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार सच में सम्मान देगी या फिर सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करेगी? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।